बिहार की राजनीति में शुक्रवार का दिन इतिहास लिखने वाला साबित हुआ। ये वो दिन था जब पिछले 2 दशकों से जो परंपरा कायम रही थी वो अचानक बदल गई। कोई कल्पना भी नहीं कर रहा था कि नीतीश कुमार जो 2005 से सत्ता में आते ही राज्य के गृह विभाग की कमान अपने पास संभाल बैठे थे, वो उसे छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे। लगभग 20 साल तक कानून व्यवस्था की पूरी लगाम अपने कब्जे में रखने वाले नीतीश कुमार को आखिरकार गृह विभाग किसी और को सौंपना पड़ा। और ये कोई और नहीं, कोई साधारण नेता नहीं, बल्कि इसी सरकार के नए नवेले उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं। जैसे ही ये खबर सामने आई, पूरे बिहार की राजनीतिक फिजाएं अचानक गर्म हो उठी। सोशल मीडिया से लेकर जमीनी राजनीति तक हर जगह एक ही चर्चा छिड़ गई। क्या बिहार भी योगी मॉडल पर चलेगा? क्या अपराधियों के लिए अब बच निकलना लगभग नामुमकिन हो जाएगा? तो वहीं नीतीश कुमार की राजनीति को समझने वाले जानते हैं कि 2005 में जब वो पहली बार लालू राबड़ी शासन को हटाकर सत्ता में आए थे, तब उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं में कानून व्यवस्था को सबसे ऊपर रखा था। यही वजह थी कि उन्होंने गृह विभाग अपने पास ही रखा। इस फैसले की बदौलत उन्हें सुशासन बाबू का टैग मिला। पिछले 2 दशकों में बिहार ने अपने नियंत्रण के मामले में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन नीतीश की छवि एक ऐसे मुख्यमंत्री की बनी जिसने अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलने की परंपरा पर लगाम लगाई और पुलिस प्रशासन को अपेक्षाकृत स्वतंत्र माहौल दिया। यही कारण है कि बिहार में लंबे समय तक कोई बड़ा बवाल या दंगा देखने को नहीं मिला। अपराधियों को जेल भेजना और बदमाशों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस दिखाना नीतीश की पहचान का हिस्सा बन गया। लेकिन इस बार परिस्थितियां कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। सम्राट चौधरी को गृह विभाग देने का मतलब सिर्फ एक मंत्रालय का बदलाव नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत माना जा रहा है। बीजेपी ने महीनों से इस मंत्रालय की मांग की थी और बड़े ही रणनीतिक अंदाज में यह विभाग हासिल भी कर लिया। ये वही बीजेपी है जिसके प्रदर्शन ने इस बार के चुनाव में सभी को चौंका दिया। 89 सीटें जीतने के बावजूद पार्टी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावा नहीं किया, लेकिन गृह विभाग जैसे सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय को अपनी जेब में डाल लिया। ये साफ संकेत है कि बीजेपी इस गठबंधन सरकार में सिर्फ सहयोगी बनकर नहीं चलना चाहती, बल्कि पर्दे के पीछे से सत्ता का असली नियंत्रण अपने हाथ में लेना चाहती है। और जब गृह विभाग बीजेपी के पास हो तो ये कल्पना करना मुश्किल नहीं कि आने वाले दिनों में कानून व्यवस्था के मोर्चे पर कठोर और सख्त कदम देखने को मिल सकते हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर पॉलिटिक्स ने बीजेपी को यह भरोसा दिलाया है कि अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई और प्रशासनिक सख्ती जनता के बीच लोकप्रिय हो सकती है और राजनीतिक फायदे भी दिला सकती है। यही सफलता का मॉडल अब बिहार में भी दोहराने की बात की जा रही है। बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों की माने तो पार्टी लंबे समय से इसी मौके की प्रतीक्षा कर रही थी। एक ऐसा अवसर जब गृह विभाग उसके हाथों में आए और वो बिहार में योगी स्टाइल प्रशासन लागू कर सके। यही वजह है कि सम्राट चौधरी के समर्थक सोशल मीडिया पर लगातार ये पोस्ट कर रहे हैं कि बिहार में बुलडोजर आ रहा है, अपराधियों का सफाया अब पक्का और सम्राट चौधरी दिखाएंगे यूपी वाली सख्ती। ये संकेत साफ है कि प्रशासनिक ढांचे में बड़े पैमाने पर बदलाव की तैयारी पहले से हो चुकी है। तो वही ऐसे में बताया जा रहा है कि कई जिलों के पुलिस प्रशासन को पहले ही अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है, ताकि नई नीति लागू होते ही कार्रवाई में कोई ढिलाई न रह जाए। अपराधियों की अवैध संपत्तियों की पहचान, माफियाओं को सूचीबद्ध कर उनकी आर्थिक कमर तोड़ने की तैयारी और पुलिस बल को खुली छूट देने जैसी प्रक्रियाएं तेज कर दी गई है। यही वो मॉडल है जिसे उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन क्लीन, ऑपरेशन माफिया और बुलडोजर एक्टिविज्म के नाम से जाना जाता है। अब यह बिहार में भी देखने को मिल सकता है। इस कदम से अपराधियों में खौफ और विपक्ष में बेचैनी एक साथ देखने को मिल रही है। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी बिहार का चरित्र बदलना चाहती है और कानून व्यवस्था को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। तो वहीं इस फैसले की अहमियत और ज्यादा तब बढ़ जाती है जब बिहार के पिछले 60 साल के राजनीतिक इतिहास पर एक नजर डालें। ऐसी स्थिति बहुत कम देखने को मिली है जब गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास न हो। 1967 में महामाया प्रसाद की सरकार में रामानंद तिवारी गृह मंत्री बने थे। उसके बाद 1971 में कर्पूरी ठाकुर के शासन में भी यही स्थिति उत्पन्न हुई थी। इसके बाद 4 दशक से ज्यादा समय तक गृह विभाग का पद सिर्फ मुख्यमंत्री के पास ही रहा। अब इतने लंबे समय बाद इस परंपरा का टूटना अपने आप में बड़ा संकेत है कि बिहार की राजनीति नए मोड़ पर खड़ी है। जानकारों की माने तो ये सिर्फ मंत्रालय का बदलाव नहीं, बल्कि पूरे सत्ता संतुलन का
पुनर्गठन है, जिसमें बीजेपी अपने एजेंडे को प्राथमिकता देने की दिशा में आगे बढ़ रही है। तो वहीं विपक्ष इस फैसले से आक्रोशित है और इसे बिहार की प्रशासनिक परंपरा पर हमला बता रहा है। उनका कहना है कि यह कदम बिहार को यूपी जैसा कठोर पुलिस राज्य बनाने की कोशिश है, लेकिन सत्ताधारी गठबंधन खासकर बीजेपी इसे अपराधियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का नाम दे रही है। उनका दावा है कि बिहार को एक बार फिर सख्त कानून व्यवस्था की जरूरत है और युवा नेतृत्व में गृह विभाग नई ऊर्जा के साथ काम करेगा। तो वहीं अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आने वाले महीनों में बिहार की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ेगी? क्या सच में बुलडोजर चलेगा? क्या अपराधियों की संपत्तियों पर कार्रवाई होगी? क्या बिहार का प्रशासनिक ढांचा योगी मॉडल की तरह बदलेगा, या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक संदेश है जिसे चुनावी रणनीति के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है? इस सब का मतलब आने वाले समय में सामने आएगा, लेकिन इतना तय है कि इस बदलाव ने बिहार की राजनीति में नई बहसें, नई उम्मीदें और नई चिंताएं जन्म दे दी है। बिहार इस समय एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां से उसे प्रशासनिक ढांचा और राजनीतिक स्वरूप पूरी तरह बदल सकता है। तो वहीं अब सबकी नजर इस बात पर टिक गई है कि सम्राट चौधरी अपनी नई जिम्मेदारी को किस दिशा में ले जाते हैं। तो वहीं आने वाले कुछ महीनों में यह स्पष्ट हो जाएगा कि बिहार की राजनीति में आया ये बदलाव सिर्फ एक शुरुआत है या एक बड़े परिवर्तन का प्रस्तावना है।